नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। जब भी हमारे चेस्ट में जो दिल है उसमें कब ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती ना, तो हमारे चेस्ट में क्या होता है, सीवियर पेन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो उसके ऊपर हमने क्या करना, आज नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो इस टाइप का हमारा क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान दिखता है, जो कि हमारे यहाँ पे जैसे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, जो भी पेशेंट होता है, केयर प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है वो लिखा जाता है, डेट कौन सी है, जिस डेट को पेशेंट एडमिट हुआ वो लिखा जाता है। इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान होता है। आप जब असाइनमेंट सबमिट कराओगे उसमें आपने ये जो नर्सिंग केयर प्लान है ये नहीं दिखाना है। वहाँ पे प्रॉपर जो नर्सिंग केयर प्लान बन जाता है ना, जब ये टेबल फिलअप हो जाते हैं वो दिखाना है आपने। अलग तरीके से आपने उसमें फैमिली ट्री और फैमिली जो हिस्ट्री है वो भी लगा सकते हैं आप, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है तो। ठीक है? तो असेसमेंट जो पहला कॉलम होता है इसका असेसमेंट होता है, उसमें हम सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। उसके बाद डायग्नोस आता है, फिर गोल्स एंड आते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखते हैं, फिर इंटरवेंशन आता है, रैशनल्स आते हैं और वैल्यूएशन आता है। हम क्या करेंगे, अलग-अलग इन कॉलम्स को क्या करेंगे, स्टडी करते चलेंगे, समझते चलेंगे असेसमेंट में जो जो भी जिस भी डिसीज़ के रिलेटेड हम बना रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, बाद में जाके वो सारा जो भी हम समझेंगे ना इस टेबल में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पेशेंट प्रोफाइल ले लेते हैं, जो हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं ना, उसको पेशेंट प्रोफाइल बोलते हैं, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लेनी है आपने किसी के लिए, जो नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, नर्सेज हैं वो जो भी पेशेंट है उनका उनका डेटा वो ले सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे, नेम लिखेंगे, पेशेंट का एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन लिखेंगे उसकी, आप उनके जो इनकम स्टेटस है वो भी लिख सकते हैं, एड्रेस लिखेंगे, उसका मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखेंगे, कब उनका एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में, डायग्नोस लिखेंगे, क्या उनको एंजाइना पेक्टोरिस है, उनका स्टेबल है, ठीक है? और क्या मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज, वेट और हाइट लिखेंगे। ये सारा क्या लिखेंगे आप, आइडेंटिफिकेशन डेटा मतलब पेशेंट प्रोफाइल में लिखेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आप फैमिली हिस्ट्री और जो फैमिली ट्री बनता है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, असेसमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम जस्ट नर्सिंग केयर प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये भी अब यहाँ से आप डायरेक्ट आप सीधा अपने असाइनमेंट में एज इट इज आप ये लिख सकते हैं, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, असेसमेंट, जिसमें हमारा सब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पेशेंट क्या बता रहा है हमें, कि वो उसके चेस्ट में क्या है, टाइटनेस सी लग रही है काफ़ी, कि जब भी वो स्टेयर्स वगैरह क्लीन करता है ना, चढ़ता है स्टेयर वगैरह, चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो उसको क्या है, चेस्ट में काफ़ी टाइटनेस सी लगती है, छाती में टाइटनेस लगती है। और उसके बाद क्या है, उसको अगर पेन भी होता है, जो उसके लेफ्ट आर्म में क्या होता है, स्प्रेड होता जाता है। और क्या है, उसको वो घबरा जाता है, क्योंकि पेन होता है उसको, और उसको साँस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, एंग्ज़ायटी वगैरह भी होने लग जाती है उसको। अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है हमारा, जो नर्स हमारे वाइटल साइंस चेक करते हैं, उसके टेस्ट देखते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है? और जो भी उस पेशेंट से बात करके उनको खुद ऑब्जर्व करते हैं ना, वो हमारा आता है ऑब्जेक्टिव डेटा में। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है काफ़ी, 150 तक जा रहा है, 150/94। पल्स रेट है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। ईसीजी में क्या आ रहा है, एसटी सेगमेंट आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि क्या पता लग रहा है कि जो आर्टरीज़ हैं उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, खून की सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है। कोलेस्टेरॉल लेवल है वो भी काफ़ी हाई हो रहे हैं, 200 से नीचे होना चाहिए, बट इनका 250 जा रहा है, बहुत हाई हो रहा है, ठीक है? नाइट्रेट स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, छाती पे वो नाइट्रेट स्प्रे कर रहे हैं, ताकि उनको जो पेन है उसमें रिलीफ मिल सके। थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी भी ऑब्ज़र्व हो रही है, क्योंकि घबरा जाता है ना बंदा, छाती में दर्द होता है तो अटैक वगैरह ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी भी दिख रही है उसमें। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। ये हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बनता है हमारा। तो इसमें क्या बना है हमारा, नर्सिंग के क्या डायग्नोस आया कि उसको एक्यूट पेन और काफ़ी तेज पेन हो रहा है उसको, मायोकार्डियल ऑक्सीजन इम्बैलेंस की वज़ह से, ठीक है? क्योंकि मायोकार्डियल ऑक्सीजन नहीं जा रही है उसमें, यहाँ पे जो हार्ट का जो एरिया है, तो उसमें क्या है, एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को। एंग्ज़ायटी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है काफ़ी, कि उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि उसके सिम्पटम उससे मिल मिल रहे हैं, तो इसलिए उसको काफ़ी एंग्ज़ायटी भी हो रही है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है, अब क्योंकि उसको छाती में डिस्कम्फर्ट है, दिक्कत हो रही है उसको, चलने-फिरने में कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको, तो फिर उसको एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, जो डेली लाइफ़ की एक्टिविटी है। नॉलेज डेफ़िसिट है, उसको नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, कि लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में क्या होना चाहिए, मेडिकेशन यूज़ कौन-कौन से हैं, उसके बारे में पेशेंट को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो ये होगा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद आता है हमारे गोल्स आते हैं हमारे, ठीक है? जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम क्या बनाते हैं कि पेशेंट क्या करेगा, पेन रिलीफ़ क्या हो जाएगा, उसको पेन से रिलीफ़ मिल जाएगा उसको विदिन 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट और मेडिकेशन, मेडिकेशन या रेस्ट देके उसको क्या है, विद 5 मिनट के अंदर उसको थोड़ा-सा रेस्ट देना, ताकि उसकी छाती में रेस्ट मिल जाए, दर्द कम हो जाए। पेशेंट क्या है, वर्बलाइज़ कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाए कि उसके ट्रिगर कौन-कौन से हैं, जब उसको छाती में दर्द होता है, जो उससे उसकी छाती का दर्द
बढ़ जाता है। फिर हम क्या करें, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, जो क्या है हमारे कि पेशेंट क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा लाइफ़स्टाइल के को मॉडिफाई करेगा, उसको डाइट को ठीक करेगा, एक्सरसाइज़ को ठीक करेगा। एक्सरसाइज़ को ठीक इन द सेंस कि एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देगा, डेली का मतलब आधा घंटा तो देगा ही देगा अपने शरीर को, ठीक है? ताकि उसको एंजाइना एपिसोड्स है ना उसके वो कम हो जाएँ। अगर ये करेगा तो एंजाइना के जो एपिसोड्स आते हैं ना दर्द अटैक के दर्द के, ठीक है? वो कम हो जाएँगे उसके। पेशेंट क्या कर पाएगा दूसरा, नॉर्मल जो कोलेस्टेरॉल लेवल है उसके नॉर्मल आ जाएँगे उसके, और क्या होगा ब्लड प्रेशर जो लेवल है ना विदिन 2 मंथ्स उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएँगे। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशंस में कौन से होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग लिखी जाती है यहाँ पे हमारी। तो मॉनिटरिंग करनी है किसकी, चेस्ट पेन की, कितना चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, उसके ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना उसका। एडमिनिस्टर करना उसको प्रिस्क्राइब जो नाइट्रोग्लिसरिन है, ताकि उसके पेन एपिसोड में क्या उसका दर्द को कम करा जा सके। और क्या करना है, उसको एडवाइस करना उसको अवॉइडेंस ऑफ हैवी एक्सर्शन, और उसको ज़्यादा थकाने देने वाला काम करने से उसको क्या करना है, अवॉइड करवाना है पेशेंट को, और इमोशनल स्ट्रेस के लिए उसको क्या करना है, अवॉइड करनी है भी, आपको इमोशनली भी परेशान नहीं होना है। एजुकेट करना उसको कि हेल्दी चीज़ें कौन-कौन सी हैं, लो फैट वाली, लो कोलेस्टेरॉल वाली डाइट उसको क्या है, उसके बारे में एजुकेट करना है कि ये आपको लेनी चाहिए। टीच करना उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जो एंग्जायटी को खत्म कर, जैसे योगा होगा, मेडिटेशन हो गई, ये उसको क्या करना है, टीचिंग करनी है उसकी। अब उसके बाद आता है हमारे रैशनल्स, हमने जो भी इंटरवेंशंस किए हैं वो क्यों किए हैं, उसका क्या कारण है, वो यहाँ पे आता है रैशनल्स में। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भी कंडीशन वर्स ना हो पाए, इस्केमिया ना हो मतलब जो हार्ट से रिलेटेड कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए, इससे लिए क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं साथ के साथ। नाइट्रोग्लिसरिन ले रहे हैं ताकि जो माइक्रोडल ऑक्सीजन है ना उसकी डिमांड है वो मतलब कम हो जाए, और जो पेन है वो भी क्या हो जाए, रिलीफ मिल जाए उसको, पेन पेन में भी। अवॉइड कर रहे हैं ट्रिगर्स को, ताकि उसको एंजाइना अटैक्स है ना वो कम से कम आए, और उसको लगभग ना ही के बराबर आए। डाइट कंट्रोल कर रहे हैं ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, और जो हार्ट पे स्ट्रेन आ गई है ना, खिंचाव सा आ गया, थोड़ी स्ट्रेस सी आ गई, वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स दे रहे हैं उसको, बता रहे हैं उसको, ताकि उसकी एंग्जायटी जो है वो कम हो जाए, और जो कार्डियक वर्कलोड है ना वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद क्या करें हम, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का लास्ट स्टेप है इसका, लास्ट कॉलम आता है इसका। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम, जो भी किया उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है? तो पहला रिजल्ट क्या है कि पेशेंट रिपोर्ट कर पा रहा है कि उसको चेस्ट पेन है, उसमें काफ़ी रिलीफ मिल गया, छाती का दर्द कम हो गया, उसकी मेडिटेशन और जो रेस्ट दिया है ना उसको, उससे उसका छाती का दर्द कम हो गया। पेशेंट आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि उसके 3 ट्रिगर कौन-कौन से हैं, एंजाइना का अटैक जब आता है उसको, तो उन 3 ट्रिगर को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जिससे उसके ट्रिगर आगे मतलब अगर एंजाइना के अटैक्स को नहीं आएँगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेस्ट पेन एपिसोड है वो रिड्यूस हो गया, मतलब जो बार-बार चेस्ट पेन हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम हो गई है। पेशेंट क्या अडॉप्ट कर पा रहा है, जो डाइटरी चेंजेस हैं उसको बताए गए हैं वो, और जो डेली लाइट वॉकिंग वगैरह बताई गई है वो उसको समझ पा रहा है कि मेरे लिए अब ज़रूरी है, वो अडॉप्ट भी कर पा रहा है उनको। तो अगर आप ये आपका क्या है, वो जो भी हमने समझाया यहाँ पे हमने टेबल में पुट कर दिया, ये आपका क्या है, नर्सिंग केयर प्लान बन के पूरा तैयार हो गया। आपने यही सबमिट कराना होता है। आप यहाँ से भी सीधा एज़ इट इज़ इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको इसकी आपको पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना यार मेरे को। और हाँ, अगर कुछ और कोई और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो तो वो भी प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ भाई, एबीएम नर्सिंग का चैनल है भाई हमारा, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है?